बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेंटल पैटर्न्स के तहत जो हम बात कर रहे थे और उसमें अब पिछले कुछ सेशंस में हम कॉन्वर्सेशंस के ऊपर बात कर रहे थे। आज उसका आखिरी टॉपिक है हमारा। इसको जो मैंने उन्वान दिया है वो है कॉन्वर्सेशन चेकलिस्ट, ताकि ये एक जगह पे सारी इकट्ठी हो जाए चीज़। तो एक एक करके ये देखेंगे कि क्या जो चीज़ हमने सीखी है उसको हम अप्लाई भी कर रहे हैं नहीं। और ये चेकलिस्ट आपके लिए इस तरह से भी फ़ायदेमंद है कि आपको इसको अगर इसी को सिर्फ रेफ़र करते रहें तो मुझे उम्मीद है कि इसके नतीजे में बहुत कुछ हमारी जो गुफ्तगूएँ हैं उनमें बेहतरी आ सकती है। इसका आगाज़ करते हैं जी। सबसे पहली चीज़ ये है कि व्हेन एडवोकेटिंग समथिंग डू आई रिवील माय ओन थिंकिंग एंड असम्पशंस। क्या मैं अपनी असम्पशंस जो हैं, अपने मफ़रूज़े जो हैं, अपनी सोच जो है, उसको मैं पूरी तरह से रिवील करता हूँ, वाज़े करता हूँ दूसरे पर? डू आई मेक माई रीज़निंग एक्सप्लिसिट? मैं उसको मैंने किस तरह से डेटा क्या था, उससे मैंने क्या असम्पशंस थी, उसके बाद क्या मैंने कंक्लूजन निकाले, इन सब चीज़ों को मैं क्या एक्सप्लिसिट कर देता हूँ दूसरे के सामने? डू आई वॉक अप माई लैडर ऑफ इन्फ्लुएंस स्लोली फॉर अदर पीपल? मैं उसके ऊपर यानी मैं बिल्कुल डेटा पे खड़ा हो जाऊँ और फिर एक-एक स्टेप करके ऊपर चढ़ूँ कि ये मेरा डेटा था, ये मैंने इस चीज़ पे मैंने तवज्जो दी थी। ज़ाहिर है कि वही चीज़ आपके लिए तो डेटा ही है। और फिर उसके ऊपर ये असम्पशन्स थी मेरी और फिर ये कंक्लूजन निकाले मैंने। और इस सब कुछ के नतीजे पे मेरी ये राय बनी है। आप मिसाल के तौर पर इस सिचुएशन में ये कह सकते हैं कि हियर्स व्हाट आई थिंक एंड हियर्स हाउ आई केम टू दिस कंक्लूजन। दूसरी चीज़ ये है कि डू आई शेयर ऑब्जर्वेबल डेटा सेपरेट फ्रॉम माई कंक्लूजन्स एंड टेस्ट दैट डेटा अगेंस्ट अदर्स परसेप्शन। मैं क्या ये करता हूँ कि अपना डेटा अलग करके उनके सामने रखूँ ताकि मैं ये देख सकूँ कि उनकी इस मामले में क्या राय बनती है। क्या वो भी इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि जिस नतीजे में मैं पहुँचा हूँ। इसमें आप मिसाल के तौर पर ये कह सकते हैं, हियर आर सम थिंग्स वी कैन ऑल एग्री आर हैपनिंग बिकॉज वी सी देम, डोंट वी? यानी वो जो चीज़ मैं निकाल रहा हूँ वो क्या वो भी निकाल रहे हैं? और इससे भी हट के आप ये कर सकते हैं कि यानी ये बिकॉज दिस कैन बी अ लीडिंग क्वेश्चन कि वो भी उनको भी दिखे। ये एक चीज़ हमने सामने रखी और उनके सामने बिल्कुल ओपन एंडेडली भी रख सकते हैं कि वो इस डेटा से क्या नतीजा अखज़ कर रहे हैं। क्या वो मेरे से ऑन देयर ओन, अगर विदाउट एनी लीडिंग क्वेश्चंस, अगर वो खुद इस नतीजे पे पहुँचते हैं तो वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तीसरी सूरत ये है कि डू आई एनकरेज अदर्स टू एक्सप्लोर माई मॉडल एंड असम्पशंस। मैं दूसरों को क्या इस पर इनकरेज करता हूँ कि वो मेरे मेंटल मॉडल्स को और मेरी असम्पशंस को एक्सप्लोर करें और देखें क्या उनमें कुछ सच्चाई है। मिसाल के तौर पर इस पॉइंट पर मैं जो कह सकता हूँ वो एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट व्हाट आई जस्ट सेड? मैंने जो भी बात की उसके बारे में आपकी क्या राय है? या ये कि डू यू सी एनी फ्लॉज इन माई रीजनिंग? या ये कि एम आई मिसिंग समथिंग? डू यू थिंक दैट आई एम मिसिंग समथिंग? अगली चीज़ इस मामले में ये है कि डू आई लिसन एंड स्टे ओपन। मिसाल के तौर पर आई कैन से डू यू सी इट डिफरेंटली एंड देन लिसन टू देम। या ये कि हाउ वुड यू बी अफेक्टेड बाय दिस? नेक्स्ट चीज़ ये कि व्हेन फेस्ड विद अनदर पर्सन्स व्यू, डू आई आस्क देम टू मेक देयर थिंकिंग प्रोसेस विजिबल विदाउट अज्यूमिंग दैट आई नो व्हाट दे विल से। कि मैं ये पहले से अज्यूम तो नहीं कर लेता कि वो क्या कहेंगे। क्या मैं उनको इनवाइट करता हूँ कि वो अपनी अपनी थिंकिंग को मेरे सामने पूरी तरह से खोल के बयान कर लें? इस मामले में जो चीज़ आप कह सकते हैं वो ये है कि कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड योर थिंकिंग हियर? मुझे ज़रा अपनी जो सोच का प्रोसेस है उससे इंट्रोड्यूस कराएं। लेट मी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि आप इसको कैसे देख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि डू आई जेंटली वॉक अदर्स डाउन द लैडर ऑफ इन्फ्लुएंस टू फाइंड आउट व्हाट डेटा दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम? क्या मैं उनको मदद करता हूँ कि वो उनको लैडर ऑफ इन्फ्लुएंस पे नीचे लेकर आऊँ सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट डेटा दे आर ऑपरेटिंग फ्रॉम? इस मामले में जो चीज़ मैं कह सकता हूँ वो ये है कि व्हाट लीड्स यू टू से दैट, व्हाट लीड्स यू टू से व्हाट यू आर सेइंग। दूसरी चीज़ मिसाल के तौर पर ये कि कैन यू वॉक मी थ्रू योर रीजनिंग? आप मुझे अपनी रीजनिंग का प्रोसेस समझा सकते हैं कि किस तरह से आप इस नतीजे पे पहुँचे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि डू आई एक्सप्लोर अदर्स रीजनिंग इन एन ओपन वे, फाइंडिंग आउट एज मच एज आई कैन
अबाउट व्हाई दे आर सेइंग व्हाट दे आर सेइंग, कि क्या मैं ये कर रहा हूँ कि उनको पूरी तरह से ओपन तरीके से मैं उनकी रीज़निंग को समझ लूँ। फॉर इंस्टेंस इस मामले में ये कहा जा सकता है, मैं उन उससे जिस नौइयत के सवालात हैं वो ये पूछ सकते हैं हम कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट इन योर व्यू, या ये कि हाउ डज़ दिस रिलेट टू योर अदर कंसर्न्स, ये जो राय है आपकी ये आपके कंसर्न्स को कैसे पूरा करती है या उससे कैसे मुतल्लक होती है, या ये कि आई एम नॉट श्योर आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, मुझे अभी तक आई एम नॉट कॉन्फिडेंट दैट आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। नेक्स्ट चीज़ जो हमें चेक करनी है वो ये हो सकती है कि डू आई लिसन फॉर लार्जर मीनिंग्स एंड कॉन्सेप्ट्स दैट मे मर्ज विद माई ओन व्यूज़ और प्रोवाइड लार्जर कॉन्टेक्स्ट। इस सिलसिले में जो चीज़ कही जा सकती है, जो पूछी जा सकती है, वो ये है कि आई एम आस्किंग यू अबाउट योर अजम्पशंस हियर बिकॉज, या हाउ वुड योर प्रपोजल अफेक्ट एक्स वाई जेड, आपका जो प्रपोजल है वो इन इन चीज़ों को किस तरह इम्पैक्ट करेगा, या ये कि इज़ दिस सिमिलर टू समथिंग दैट वी ऑलरेडी नो अबाउट, यू नो, एक्सपीरियंस्ड ऑलरेडी, और इज़ दिस सिमिलर टू समथिंग दैट इज़ नोन टू अस, या ये कि कैन यू डिस्क्राइब अ टिपिकल एग्जाम्पल, क्या इसकी कोई आप मिसाल दे सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जिसका मैंने ख्याल रखना है वो ये है कि डू आई चेक माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर व्यूज़, एम आई करेक्ट दैट यू आर सेइंग सो एंड सो। अगली चीज़ ये कि व्हेन एट एन इम्पास और अ डेडलॉक डू आई लुक फॉर द इंफॉर्मेशन दैट विल हेल्प अस मूव फॉरवर्ड। इस सूरत में जो चीज़ हम देख चुके हैं कि जो कही जा सकती है वो ये कि व्हाट डू वी एग्री अपॉन, व्हाट इज़ इट दैट वी डिसएग्री अपॉन एंड व्हाई। नेक्स्ट चीज़ जो इस चेकलिस्ट में है वो ये कि डू आई कंसिडर ईच पर्सनस पर्सपेक्टिव एज पार्ट ऑफ अ लार्जर पजल, मैं हर पर्सपेक्टिव जो यहाँ पर आ रहा है उसको क्या इतनी अहमियत दे रहा हूँ कि उसको ये समझूं कि वो पज़ल को सॉल्व करने का एक पीस है। मिसाल के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि आर वी स्टार्टिंग फ्रॉम टू वेरी डिफरेंट सेट्स ऑफ assumptions, और व्हाट्स द सोर्स ऑफ आवर डिसएग्रीमेंट। नेक्स्ट इज, do I ask if there is any way we can design an experiment or inquiry to test our assumptions together, कि हम कोई ऐसा तरीका, कोई ऐसी इंक्वायरी या कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जिसके नतीजे में हमारी अपनी जो एक दूसरे की जो assumptions हैं उनको हम टेस्ट कर सकें। इस सूरत में जो आप कह सकते हैं वो ये कि if we try to look into it together, perhaps we'll be able to calm my concern or confirm it। अगर हम मिलकर इसकी तहकीक करें और ये देखें तो जो मेरी कंसर्न्स हैं या हो सकता है वो ख़त्म हो जाएं और या वो पूरे हो जाएं। अगर ख़त्म हो गए तो मेरी बात गलत है, आपकी बात दुरुस्त है, उसको मैं मान लूँगा, और अगर पूरे हो गए तो फिर मेरा जो कंसर्न है वो ठीक है, मैं मेरा पॉइंट जो है उसको कंसिडर कर लेंगे हम। नेक्स्ट पॉइंट इज़, डू आई आस्क फॉर द ग्रुप्स हेल्प इन रीडिज़ाइनिंग द सिचुएशन। मिसाल के तौर पर इस मौके पर जो आप कह सकते हैं वो ये है कि इट फील लाइक वी आर गेटिंग इनटू अ डेडलॉक एंड आई एम अफ्रेड वी आर गोइंग टू वॉक अवे विदाउट एनी बेटर अंडरस्टैंडिंग, डू यू हैव एनी आइडियाज दैट विल हेल्प अस क्लैरिफाई आवर थिंकिंग। अगला पॉइंट इसमें यह है कि डू आई आस्क गाइडिंग क्वेश्चंस दैट मूव पीपल इनटू डायलॉग एंड डीपर कॉन्वर्सेशन, क्या मैं ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ कि जिसके नतीजे में लोग डायलॉग में और ज़्यादा डीपर कॉन्वर्सेशंस में इन्वॉल्व हों। फॉर इंस्टेंस एक सूरत ये हो सकती है कि इफ़ वी स्टेप बैक एंड लुक व्हाट आर द थिंग्स वी केयर मोस्ट अबाउट इन दिस डिबेट। और आखिरी चीज़ ये कि एम आई विलिंग टू बी इन्फ्लुएंस्ड, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग that you have to ask yourself, in fact in every conversation, am I willing to be influenced, am I open to new learning। आप इस सूरत में इस चीज़ को बयान करने के लिए अगर कुछ कहें तो ये कह सकते हैं कि आई थिंक आई माइट बी कन्विंस्ड बट हियर्स व्हाट आई वुड नीड टू अंडरस्टैंड। ये हमने एक चेक लिस्ट बना दी है, और इसको अगर आप सामने रख लें तो अपनी कॉन्वर्सेशंस को, ज़ाहिर है कि हमारी कॉन्वर्सेशंस जिस भी लैंग्वेज में हो, स्पिरिट ये रखी जाए कि हमने उसमें इस चीज़ की तहकीक और इस तरह से अपने मेंटल पैटर्न्स को सामने लाने की कोशिश करनी है और उनको टेस्ट भी करना है। अब यहाँ से आगे इंशाल्लाह
अगले सेशन में अब हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम।